हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में। महाराष्ट्र में एक नई खबर निकल के सामने आ चुकी है सोमवार को ही बैठक में, जिसमें समीक्षा किया गया महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। वैसे तो राज्य में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ना ही रुकने का नाम ले रही है और ना ही थमने का। लगातार कोरोना की रफ्तार अपनी चरम पर पहुंच रही है। जहां पूना में पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज़्यादा मामले आए, तो वहीं पूरे राज्य में अगर कोरोना के आंकड़ों की आकलन करें तो 68,000 के ऊपर मामले आए। जिसको देखते हुए आज एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित बड़े अधिकारीगण इकट्ठा हुए थे और तमाम लोगों ने जो है इस पर एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, बात करें राज्य में वैसे तो लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अगर सड़कों पर देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा गर्दी देखने को आपको मिलती हुई। काफ़ी लोग जो है घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जबकि धारा 144 का नियम कहता है कि आप जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपको ज़रूरत ना हो, या फिर एसेंशियल सर्विस से जरूर अगर आपको चीज़ ज़रूरत नहीं हो तो आप घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जनता कुछ अलग ही मूड में दिखाई देती नजर आ रही। जी हाँ, अजित पवार सर ने एक साफ साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता हर समय घर से बाहर निकल रही है और उनके पास एक ही जवाब होता है कि वो एसेंशियल सर्विस से जुड़ी चीज़ें खरीदने के लिए बाहर निकली हैं। कुछ लोग कहते हैं सब्जी के लिए निकले, कुछ लोग राशन के नाम पे निकल रहे, कुछ लोग दूध के नाम पे निकल रहे। यानी कहीं ना कहीं उनके पास एक जो है वैलिड रीज़न रहता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसका नतीजा ये है कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहा है। 3 दिन का समय बीत चुका है। टोटल अगर देखा जाए तो 5 दिन का पूरा लॉकडाउन बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना की रफ्तार में मामूली सी भी जो है कटौती नहीं हुई, यानी आंकड़ों को लेकर। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया है दुकानदारों के लिए। जी हाँ दोस्तों, दुकानदार जो है अपनी दुकानें खोलने का एक समय निर्धारित कर दिया गया 7 से 11, यानी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। जो समय आपको 2020 में लॉकडाउन के समय दिया गया था सुबह, वही समय दिया जा रहा है इस समय वापस से एक बार। तो यहाँ पर आपको सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे यानी 4 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसी 4 घंटे के भीतर आपको साग सब्जी खरीदना है, या आपको एसेंशियल सर्विस से जुड़ी कोई चीज़ जाननी है, आपको राशन भराना हो, दूध ब्रेड जो भी आपको खरीदना है, आप इन्हीं 4 घंटों के भीतर घर से बाहर निकलकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा जो है बाहर निकलते हैं, यानी 7 और से 11 के बीच के बाहर, तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अजित पवार सर ने साफ साफ कह दिया कि ये बयान जो है सोमवार का है, यानी मंगलवार की तड़के सुबह ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है लोगों की जो है भीड़ आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सख्त है। क्योंकि लॉकडाउन का अगर पालन नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये लॉकडाउन और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास ना ही पर्याप्त ऑक्सीजन है, ना ही पर्याप्त बेड्स है। स्वास्थ्य जो है विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है, क्योंकि अभी तक पूरे देश में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है। उसके बावजूद केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार, बीजेपी जो है वो बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है तंग कसे जा रहे हैं। क्योंकि इस समय देश को ज़रूरत है प्रधानमंत्री की पैकेज की, तो प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप क्या समझते हैं या फिर क्या सोचते हैं इस बारे में, इस मुद्दे को लेकर कि देश में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पे है। तो ऐसे समय में बीजेपी और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जैसे लोग अगर बीजेपी को जो है जिताने के लिए बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, तो कोरोना पे कैसे विजय हासिल की जाएगी। एक आम जनता को अपनी प्राइवेट कार में भी मास्क लगाने के लिए अनिवार्य किया गया है। ऐसा कानून जो है सख्त पारित किया गया है दिल्ली सरकार में, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो चुनाव रैलियों में, तो वहाँ पर ये सख्त कानून क्यों नहीं पारित होता। क्योंकि बंगाल में भी 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन अभी भी वहाँ पर रैलियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी ने सभी रैलियों को तत्काल प्रभाव से जो है रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन भी जो है तुरंत समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपनी चुनाव रैलियाँ या फिर बीजेपी पार्टी ने अपनी चुनाव रैलियों को रद्द करने की कोई घोषणा नहीं की। तो अपने आप में ये अपवाद है लगातार कि आखिरकार सरकार जो है कोरोना पर 2 नए कानून क्यों बना रही है, एक आम जनता के लिए और एक खुद के लिए जो है चुनाव में उनके उपयोगी होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। धन्यवाद। जय हिंद।